जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनके सॉल्व करने के मेथड हमने देख लिए। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने ये देख लिया था कि सेकंड ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमने अलग अलग केसेस देखे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में अगर कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो कैसे निकाला जाता है, अगर अलजेब्रिक है एक्स की पावर में है तो कैसे निकाला जाता है, और साइन और कास के लीनियर टर्म में हो तो कैसे निकाला जाता है। अब हम केस 4 देखते हैं। केस 4 में ये देखते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किसी और फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन है। किसी और फंक्शन का मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने 3 फंक्शन पढ़े हैं ऐसे, एक एक्सपोनेंशियल, दूसरा अलजेब्रिक एक्स की पावर में, और तीसरा साइन या कॉस। ठीक, तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन तीनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो फिर हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, आज हम ये देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए केस 4। केस 4 ये तब अप्लाई करना है जब r इज फंक्शन ऑफ e की पावर ax इंटू 5x। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किसी दूसरे x के फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन है तब ये काम कैसे करेंगे। यहां पर दूसरा फंक्शन जो है वो 3 टाइप का हो सकता है। जो अभी तक हम पढ़े हैं उसमें मैं बात कर रहा हूं। या तो x की पावर n हो सकता है, या साइन ax, या cos ax हो सकता है। अगर ये है तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, जो कि हम आपको बता चुके हैं कि इस केस में क्या करते हैं। ठीक, अगर ये है तो डी स्क्वायर की जगह क्या रख देते हैं, माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर है तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं। अगर e की पावर ax ही है तो e की पावर ax और e की पावर ax ऐड हो जाएंगे, और इस केस में d की जगह क्या रख देते हैं, a। कंडीशन वही है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होता है तो x का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पुट करेंगे। अगर इस तरह में होता है तब क्या करेंगे वो देखिए। हमारी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की कुछ इस फॉर्म में होती है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ठीक, डी स्क्वायर प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, जहां पर डी क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स। ठीक, यहां से y की वैल्यू को सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई एफ डी, फंक्शन ऑफ d। फंक्शन ऑफ d क्या है, यहां के केस में डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू। ठीक, r की वैल्यू रख दीजिए e की पावर ax वाई एक्स डिवाइडेड बाई एफ डी। ये आपको पता है कि ये एक ऑपरेटर है, ये इस पूरे फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है। अगर इस पूरे फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है तो हमें क्या करना है, इसको कुछ सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, e की पावर ax को बाहर निकालेंगे इस ऑपरेटर से। किस ऑपरेटर से, ये जो 1 बाई एफ डी लिखा है, e की पावर ax बाहर निकालते ही यहां पर हो जाएगा d प्लस a, और फिर ये ऑपरेटर कहां काम करेगा, फाई एक्स पर। अब फाई एक्स अगर साइन ax है तो हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे। अगर कॉस ax है तब भी डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे। अगर x की पावर n है तो हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे। ये केसेस हमने देख लिए थे। ठीक, तो वही काम यहां पर करना है। बस ये ध्यान रखिएगा, e की एक्सपोनेंशियल टर्म बाहर निकालने के लिए यहां पर d को d प्लस ए से रिप्लेस करना पड़ेगा, जहां पर a क्या है, e की पावर में जो x का कोफिशियंट है वो है a। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये है, यहां पर देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म का किसी दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन है। जब भी ऐसा होगा हम केस 4 हमेशा लगाएंगे।
अगर ये प्लस या माइनस होता बीच में तब हम दो अलग अलग केस लगाते, एक अलजेब्रिक वाला लगाते केस थर्ड और एक केस फर्स्ट लगाते एक्सपोनेंशियल का। यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो केस 4 लगेगा। ठीक, तो चलिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m मिलेगा 2 एंड 2, रूट्स इक्वल एंड डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं, सॉरी रियल एंड इक्वल हैं। तो इसका मतलब इक्वल वाला फार्मूला लगा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e की पावर 2x प्लस x c2 e की पावर 2x। ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सारा कुछ रिपीट हो रहा है। अब चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पी क्या लिखेंगे, x e की पावर 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। ये एक ऑपरेटर है, ये इस पूरे फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। हमें इससे एक्सपोनेंशियल टर्म बाहर ले जाना है, तो e की पावर 2x बाहर ले जाएंगे तो d को किससे रिप्लेस कर देना है, d प्लस 2 से। a की जगह क्या है 2, तो रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या आया 1 अपान d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 d प्लस 2 प्लस 4 फिर x। ठीक, तो ये क्या आया e की पावर 2x। ठीक, क्या आया 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4 इंटू एक्स। 4d कैंसिल, 4 माइनस 8 4 कैंसिल, क्या बचा e की पावर 2x 1 बाई डी स्क्वायर एक्स। मैंने आपको बता रखा है कि अगर d का मतलब है डिफरेंशिएशन तो 1 बाई डी का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन। तो 1 बाई डी स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 बार इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक, x के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि d बाई डी एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है यहाँ पर x। अगर t होता तो t के रिस्पेक्ट में करते। ठीक, तो चलिए इंटीग्रेट कीजिए। पहली बार इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 1 बाई डी। अब इसका दोबारा इंटीग्रेशन कीजिए तो e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब बाई 3। तो ये क्या आ गया, x क्यूब e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 6। ये मिल गया आपको pi। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिला, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर निकालेंगे हमेशा d को d प्लस ए से चेंज कर देंगे, जहां पर a क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का कोफिशिएंट। ठीक, ये तभी याद रहेगा जब आप लिख करके अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, e की पावर 2x है, साइन x है। केस 4 तभी लगेगा जब दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में हो, याद रखिएगा। ठीक, चलिए यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 10m इज इक्वल टू 0। यहां से m कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10। और इसका अगर मैं फैक्टर करूं तो आएगा m माइनस 2 और m माइनस 5। तो m के 3 रूट मिले, वैल्यू मिली 0 2 एंड 5। और अगर 3 वैल्यू हैं तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 5x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमें मिल गया। e की पावर 0 किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1, तो यह आ जाएगा c1 प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 5x। यहां तक तो बात समझ में आ गई, वो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम केस 4 पढ़ रहे हैं, केस 4 ही लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है।
तो केस 4 लगाइए, पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 अपान क्या लिखा है, डी क्यूब माइनस 7d² प्लस 10d। ये किस पर ऑपरेट कर रहा है, e की पावर 2x साइन x पर। ठीक, e की पावर 2x बाहर निकालेंगे यहां से, और e की पावर 2x बाहर निकालेंगे तो d को किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस 2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो d प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 7 d प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 10 d प्लस 2, फिर यहां पर साइन x। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, e की पावर 2x बाहर है, इसको अलग से ओपन कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 6d d प्लस 2 माइनस 7 d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d प्लस 10d प्लस 20। इधर क्या लिखा है, साइन x। ठीक, तो e की पावर 2x 1 बाई, इसको ओपन कीजिए, d क्यूब प्लस 8 प्लस 6d² प्लस 12d माइनस 7d² माइनस 28 प्लस सॉरी माइनस 28d प्लस 10d प्लस 20 इंटू साइन x। चलिए, तो कुछ कटेंगे पिटेंगे, देखते हैं क्या कटते पिटते हैं। तो e की पावर 2x 1 बाई डी क्यूब, डी स्क्वायर में देखिए 7d² 6d² माइनस में d², डी में देखिए 10 और 12 22 22 और ये है 28, तो ये कितना हो जाएगा, -6d। और यहाँ पर देखिए 20 और 8 28, ये 28, ये कैंसिल, तो आगे नहीं है, फिर है साइन x। अब यहाँ पर जब ऐसा हो, साइन हो या कास हो, तो क्या कर देते हैं, d² की जगह -a² रख देते हैं, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, साइन वाले की a की वैल्यू है -1, तो d² की जगह -1 रख दीजिए। तो साइन x डिवाइडेड बाई यहाँ पर d इंटू -1 माइनस -1 माइनस 6d, ये क्या आया, e की पावर 2x, ये कितना हो गया, -d और -6d 7d, तो ये हो गया 1 माइनस 7d साइन x। तो क्या कीजिए, 1 प्लस 7d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइजेशन जिसे आप कहते हैं। तो 1 प्लस 7d से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 1 माइनस 49d²। अब फिर d² की जगह क्या, -a², मतलब -1 रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x बाई 50, मल्टीप्लाई कीजिए, साइन x प्लस 7 d साइन x, और d का मतलब मैंने आपको बताया था, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 50 साइन x प्लस 7 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये आपका pi हो गया, और CF प्लस पी आई ऐड कर देंगे तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई। कहीं कोई दिक्कत अगर है तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक, देखिए शुरू से, e की पावर 2x
को हमने बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकालेंगे डी की जगह d+2 रिप्लेस कर देंगे, हमने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद जो आया उसमें साइन वाला फार्मूला लगाइए। साइन और कॉस के केस में क्या करते हैं, डी स्क्वायर को -a² से रिप्लेस कर देते हैं, वही हमने कर दिया। ठीक, उसके बाद डी के साथ कुछ प्लस माइनस में आया तो उसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कर दिया और उसके बाद क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हर एक मेथड एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में चाहे कंपटीशन में, वो सारी टर्म का, सारे केसेज का मिला कर आएगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा केस यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, और ज़्यादा केसेज नहीं है, 4 या 5 ही केसेज हैं, और ये सब थोड़े अभ्यास की बात है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, एक दो बार अभ्यास करेंगे, केसेज पर्टिकुलर याद रखेंगे कौन सा केस कहाँ लगेगा, तो अपने आप चीज़ें हल होती चली जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साथ में एक मल्टीप्लीकेशन है 1/x³ का। ठीक, तो इसका मतलब कि केस 4 का क्वेश्चन है। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होगा, m² + 6m + 9 = 0। तो ये आ जाएगा m+3 का होल स्क्वायर 0। तो m की 2 वैल्यू मिलेगी, -3 -3। दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 e⁻³ + c2 e⁻³ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो गया। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला लगाते हैं, e⁻³ इंटू, इसको लिख देते हैं x⁻³ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई d² + 6d + 9। e⁻³ को बाहर ले जाइए तो d को रिप्लेस कर देंगे d + a से, a की जगह है -3, d को रिप्लेस कर देंगे d - 3 से। तो e⁻³ बाहर चला गया, बचा क्या, d - 3 का होल स्क्वायर + 6d - 3 + 9, और इधर क्या बचा, x⁻³ कहीं कोई दिक्कत? चीजें बहुत ही आसान है, लेकिन तभी जब आपको क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट में। ठीक, चलिए e⁻³ ओपन कीजिए, a² + b² -2ab + 6d - 18 + 9 x⁻³ ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या, बचा e⁻³ 1/d² x⁻³ इसका क्या मतलब है कि x⁻³ का 2 बार इंटीग्रेशन। तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x⁻n का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x⁻n डिवाइडेड बाई n+1। तो x⁻³ का करेंगे तो क्या आएगा, x⁻³ अपान -3 + 1, तो 1/d x⁻² -2 डिवाइडेड बाई -2। दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, e⁻³ 1/-2 x⁻⁻1 डिवाइडेड बाई -1। तो हो जाएगा क्या, 1/2 x e⁻³ ये आ गया क्या, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला देंगे तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन जितनी बार पूछा गया है कि शायद इतनी बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, ना किसी एग्जाम में ना ही सेमेस्टर में। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाहर निकालेंगे। ठीक, तो चलिए पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए,
डी स्क्वायर सॉरी एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी -2 रूट्स आर रियल बट इक्वल। तो ऐसा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है, c1 e की पावर -2x प्लस x c2 e की पावर -2x। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इक्वल होने पर लग गया। अब बात आती है क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 8x स्क्वायर e की पावर 2x साइन 2x डिवाइडेड बाई d प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही है। चलिए एक्सपोनेंशियल टर्म को बाहर निकालिए। अगर बाहर निकालेंगे तो d को किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस 2 से। ठीक, रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या आ गया, यहां पर ये -2x होगा। -2x। ऐसा हमें क्यों जाना, ऐसा इस वजह से जाना, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल होना चाहिए था। इतनी बार ये क्वेश्चन याद वो आ गया है कि ये याद हो गया है। ठीक, तो यहां पर जब आप 8 e की पावर -2x बाहर लेंगे तो x स्क्वायर साइन 2x डिवाइडेड बाई d -2 प्लस 2, ये और ये कैंसिल, बचेगा क्या, e की पावर -2x 1 बाई डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x। इसका क्या मतलब है, 1 बाई डी स्क्वायर का क्या मतलब है कि इसका 2 बार इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, इस वजह से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको अलग से कर लेते हैं, फिर लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अलग से इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। i इज इक्वल टू, आप चाहें तो यहीं पर कर सकते हैं या अलग से कर लीजिए, अलग से कर लेंगे ज़्यादा ठीक है। तो i इज इक्वल टू मानते हैं, आई वाई छोड़िए, एक्स स्क्वायर साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेट करना है। जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन में हो तो किस फार्मूले से तय करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा माने, सेकंड कौन सा माने, आइलेट के फार्मूले से। आई का मतलब होता है इनवर्स, ए का मतलब होता है, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब अल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यहां पर सीक्वेंस यही रहेगी, प्रेफरेंस। अगर दोनों हो तो फर्स्ट इसको मानेंगे, अगर ये दोनों हो तो फर्स्ट इसको मानेंगे, अगर आई और ए हो तो फर्स्ट आई को मानेंगे। तो यहां पर अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब ए और टी। तो ए और टी में से फर्स्ट किसको मानना है, ए को, अल्जेब्रिक को। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेट कीजिए तो क्या आया, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन cos 2x माइनस में डिवाइडेड बाई 2 प्लस सॉरी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस x cos 2x dx। इसको पहले अब और इंटीग्रेट कर लीजिए, इसमें भी वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना है। तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन है x, सेकंड फंक्शन cos का डिफरेंट इंटीग्रेशन साइन डिवाइड बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। तो इसका एक बार का इंटीग्रेशन क्या निकला, माइनस एक्स स्क्वायर
cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x sin 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन का इंटीग्रेशन cos, तो प्लस वो माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 4। ये आपका फर्स्ट टाइम जब हमने इंटीग्रेशन किया तब ये निकला। अब इसी का आप सेकंड टाइम इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन करना है, तो 2 बार कर देते हैं। ये क्या था? एक्स स्क्वायर साइन 2x dx। ठीक, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। दोबारा से, तो दोबारा से सबको इंटीग्रेट कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शन है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये -1/2 फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन, माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 2x, ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, dx प्लस ये क्या है? x साइन 2x बाई 2 dx प्लस इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? cos का साइन 2x डिवाइडेड बाई 8। ठीक, 1/2 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? -1/2 को, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस x साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx प्लस x साइन 2x बाई 2 dx प्लस साइन 2x बाई 8। ये और ये आपस में मिल जाएंगे। जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? तो इनको और इनको मैं एक साथ लिख लेता हूं, तो -x स्क्वायर साइन 2x बाई 4 प्लस साइन 2x बाई 8। इनको और इनको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? x साइन 2x dx। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड मान करके, तो ये तो एज इट इज रहेगा। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक, तो ये क्या आया? -x स्क्वायर साइन 2x बाई 4 प्लस साइन 2x बाई 8 माइनस x कॉस 2x बाई 2। ये माइनस माइनस प्लस 1/2 और cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2। ठीक, चलिए साइन 2x बाई 8 ये लिखा है, साइन 2x बाई 4 ये लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? -x स्क्वायर साइन 2x बाई 4 प्लस 3 साइन 2x बाई 8 माइनस x cos 2x बाई 2। ये आपका PI निकला। ये केवल उस टर्म की वैल्यू निकली। किस टर्म की? जो वहां पर थी। तो टोटल PI क्या हो जाएगा? ये टोटल PI नहीं है। टोटल PI जरा देख लेते हैं क्या है। टोटल PI में क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, -x स्क्वायर cos 2x बाई 2।
तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x/2 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x/4 प्लस 3 साइन 2x/8 माइनस एक्स कॉस 2x/2। ये आपका पी आई निकला। पी आई निकला, सी एफ आप निकाल चुके हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, प्लस माइनस की गलती कहीं ना हो। वैसे जहां तक है कि सही किया गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। e की पावर -2x है, e की पावर -2x बाहर गया, d की जगह d-2 रिप्लेस कर दिए, d स्क्वायर हो गया। ओहो, ये है मल्टीप्लिकेशन में 8e की पावर -2x, मैंने ये ले लिया था। ये है आपका पी आई। ठीक, चलिए जरा इसका एक बार इंटीग्रेशन चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर साइन 2x का, तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर साइन 2x का माइनस कास 2x/2 माइनस 2x, ठीक, माइनस कास 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर कास 2x/2 प्लस, इसको अगर मैं इंटीग्रेट किया तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट, ठीक, साइन हो गया /2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x, ठीक, चलिए -1/2 बाहर ले लिए, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर कॉस 2x का साइन 2x/2, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x कॉस 2x का साइन 2x/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक, x साइन 2x/2 कॉस का साइन हो गया, ठीक है, -1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही है, ठीक, ठीक है, x साइन 2x, फिर x साइन 2x का अलग से कर लिए, ठीक है, x माइनस कास 2x/2 माइनस माइनस प्लस कास 2x/2, ठीक, कास 2x का साइन 2x/4, ठीक है। ये आपका पी आई निकला, और ये पी आई निकला तो आपका टोटल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई, यही आपका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार कर लीजिएगा फिर से, अगर कहीं कोई गलती हो तो बताइएगा, जहां तक है हमने चेक कर लिया है सही है, ठीक, फिर भी प्लस माइनस देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते समय क्या करेंगे, एम स्क्वायर -3m + 2 = 0, तो आ जाएगा एम स्क्वायर -2m -m + 2 = 0, तो यहाँ से दो मिलेंगे m-1 m-2, तो m की दो वैल्यू मिली 1 एंड 2, दोनों वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा c1 e⁻x + c2 e⁻2x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर है तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। पी आई क्या हो जाएगा, 2x² e⁻4x डिवाइडेड बाई d² -3d + 2 + 5 e⁻3x
डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। ये केस 1 है। जब e की पावर ax हो तो d को रिप्लेस कर देते हैं a से, तो यहां पर तो d की वैल्यू किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से। यहां पर क्यों, क्योंकि e की पावर ax ऊपर लिखा है, तो d की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 3 से। यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालते समय d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a से। a क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, x का कोफिशियंट, ठीक, वो क्या है 4 है। तो चलिए 2 e की पावर 4x, d को d प्लस 4 से रिप्लेस कर दीजिए। यहां पर d को d 3 से रिप्लेस कर दीजिए, तो 9 माइनस 9, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक। चलिए 2 e की पावर 4x, तो डी स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8d माइनस 3d माइनस 12 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 e की पावर 3x बाई 2, ठीक। क्या हुआ, 16 और 2 18, 2 e की पावर 4x 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 e की पावर 3x। यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम लगाने से पहले हम पहले 1 प्लस एक्स की पावर n के टर्म में इसको लिखेंगे, 6 कॉमन ले लेते हैं। जब जैसे ही 6 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d बाई 6, ठीक। वन प्लस एक्स की पावर n, वन प्लस एन एक्स, यही करते हैं, प्लस n n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 5d बाई 6 का स्क्वायर। इसके आगे का टर्म नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पावर ही एक्स स्क्वायर है, प्लस आगे के टर्म एज इट इज रहेंगे। क्या आ जाएगा, 1 बाई 3 e की पावर 4x, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 6 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5d एक्स स्क्वायर, प्लस ये 2 फैक्टोरियल और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसको आप ओपन कर दीजिए, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी करते जाइए, बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 बाई 2 e की पावर 3x, ठीक। चलिए यहां पर देखिए 1 बाई 3 e की पावर 4x, ये तो एक्स स्क्वायर ही है, माइनस 1 बाई 6। इसको x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पहली बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x आएगा, फिर दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 प्लस इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x, तो ये आ जाएगा 10x प्लस 1 बाई 36। 4 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0, 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0, 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 50 प्लस 5 बाई 2 e की पावर 3x, ठीक। तो ये आ जाएगा 1 बाई 3
ई की पावर 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस माइनस कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख लीजिए। तो क्या आया 1/3 ई की पावर 4x एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -6 19। ये आपका क्या है पी आई है। सी एफ आप निकाल चुके हैं, सी एफ और पी आई को ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कह रहा है, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा है m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो m से यहाँ की दो वैल्यू मिली -1 -1, इसका मतलब रियल है रूट एंड इक्वल है। तो सी एफ क्या हो जाएगा c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -x और x का मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ पर ये x मल्टीप्लाइड है। ठीक है, इसके बाद पी आई e की पावर -x x की पावर -2 लिख सकते हैं इसको। फिर ये क्या हो जाएगा d² प्लस 2d प्लस 1। e की पावर x को बाहर निकालेंगे तो d को d -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो e की पावर -x बाहर निकाल लीजिए, तो x की पावर -2 d -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 d -1 प्लस 1। तो क्या आया e की पावर -x x की पावर -2 डिवाइडेड बाई a² प्लस b² -2ab। इसका क्या मतलब है कि x की पावर -2 का 2 बार इंटीग्रेशन। तो पहली बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। एक बार इंटीग्रेशन हमने कर दिया तो क्या आ गया e की पावर -x x की पावर -1 माइनस साइन के साथ माइनस e की पावर -x 1/d x की पावर -1। ठीक, x की पावर -1 x की पावर -1 का x की पावर -1 का मतलब 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन log x। ये आपका क्या निकला पी आई। सी एफ और पी आई ऐड कर देंगे तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। चीजें तभी तक आसान है जब तक आपने उनको टाइम दे करके अच्छे से समझा हो और कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर यही चीजें क्या हो जाती हैं टफ हो जाती हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खूब अच्छे से कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप पिछली सीरीज में जा करके 10th 11th 12th की सीरीज में जा करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझाया गया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर चीज़ें फटाफट हो जाएंगी। बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर कमांड रखिएगा, कॉन्सेप्ट पर कमांड रखिएगा, आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के केसेस देखेंगे। अभी तक हमने 4 केसेस देख लिए और ये 4 केसेस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको 2-3 केसेस मिला करके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और खूब अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।